हाँ तो चलो आज हम चार्ल्स लॉ को समझते हैं। ठीक है, चार्ल्स लॉ का पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बाद मैथमेटिकल और रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम चार्ल्स लॉ को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल, पहले तो हम थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल करके। ठीक ना, ये देखो ये क्या है, मेरे पास थर्मस है और इस थर्मस में क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन है। देखो है ना, ये क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन है। तो पहले हम चार्ल्स लॉ को थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। ओके, तो चलो पहले देखते हैं चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, तो चलो पहले हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ given amount of gas at constant pressure, प्रेशर क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ यहाँ लगा लेते हैं, अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली proportional to the absolute temperature, देखो यही है आपका चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट। देखो रिलेशन को याद रखना। ठीक है, यहाँ पर देखो एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या रहेगा चार्ल्स लॉ में, प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा। द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब ये रहा इसका स्टेटमेंट रहा। अब हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के अनुसार चलेंगे। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम भी मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। ठीक है, और क्या रहेगा यहाँ पर आपका प्रेशर क्या रहेगा, दोनों कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरा का क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तो वॉल्यूम भी घटेगा। लेकिन किसका वॉल्यूम घटेगा, गैस का। समझ रहे हो, किसका, गैस का वॉल्यूम घटेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। पहले तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास एक कंटेनर है, ये क्या है, कंटेनर ए मान लेते हैं, और ये मेरे पास एक और दूसरा का कंटेनर है, इसे कंटेनर बी मान लेते हैं, कंटेनर बी। अब यहाँ पर देखो हम टेम्परेचर ले लेते हैं 300 केल्विन। याद रखना यहाँ पर जो हम टेम्परेचर लेंगे केल्विन में लेंगे, किस स्केल में लेंगे, केल्विन स्केल में। ठीक है, टेम्परेचर को हम यहाँ पर रखे हैं कितना, 300 केल्विन। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स रखते हैं। किसका मॉलिक्यूल्स, गैस का मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, गैस का मॉलिक्यूल्स है। और क्या कहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर अगर हम मान लेते हैं P = 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये भी आपका क्या रहेगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्योंकि दोनों हमने क्या लिया है, प्रेशर क्या रहेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये भी आपका क्या है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने यहाँ पर इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो है अभी इतना है। देखो क्या है, ये आपका वॉल्यूम है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो टेम्परेचर हमने कितना लिया है, 300 केल्विन लिया है, और वॉल्यूम हमने इतना ले रखा है। अभी का इसका वॉल्यूम कितना है, इतना है। ठीक है ना। और इस कंटेनर के अंदर में क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है। क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है। अब क्या करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर अब हम कर लेते हैं 400 केल्विन। कितना कर लेते हैं, 400 केल्विन। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा।
अगर हम टेम्परेचर यहाँ देखो इस कंटेनर में हमने लिया है 300 केल्विन और इस कंटेनर में हम क्या कर दिए टेम्परेचर को बढ़ा दिए हैं। टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन हो गया। तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, अब गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम, अब देखो इसका वॉल्यूम क्या है, इतना है और इसका वॉल्यूम क्या है, बढ़ गया। तो टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो गैस मॉलिक्यूल का क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक रिलेशन अगर निकल कर आएगा नन्नू, अब देखो इस क्या करते हैं, इस डायरेक्टली ये जो साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इसे हटा देते हैं। तो हम क्या यहाँ पर देंगे, के देंगे और टी है तो टी। अब यहाँ पर के क्या है आपका, कांस्टेंट है, के इज कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखो अगर भी अगर ये देखो क्या है, टी है ना, तो टी को टेम्परेचर को हम यहाँ पर लाएंगे तो क्या है यहाँ के, और के क्या है आपका कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो आपका एक फॉर्मूला तो ये निकल कर आ गया। ये क्या है आपका चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला, क्या है चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो V अपन T इक्वल टू के क्या है आपका कांस्टेंट है। क्या है यहाँ पर के आपका कांस्टेंट है। अब यहाँ पर एक चीज बताओ, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं V1 अपन T1 इक्वल टू V2 अपन T2। एक तो ये फॉर्मूला आया है, देखो ये आएगा ना। अब यहाँ पर देखो अगर हम इसे मान लेते हैं V1 और इसे मान लेते हैं T1, टेम्परेचर T1 और वॉल्यूम क्या होगा V1। अगर हम टेम्परेचर को मानते हैं T2 तो वॉल्यूम भी हो जाएगा V2, होगा ना, बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो V1 अपन T1 इक्वल टू V2 अपन T2। तो आपका दो फॉर्मूला निकल कर आ गया। एक तो निकल कर आया V अपन T इक्वल टू के और V1 अपन T1 इक्वल टू V2 अपन T2। तो यही है आपका चार्ल्स लॉ है। क्या है, चार्ल्स लॉ है। और चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट याद रखना, चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसर का क्वांटिटी भी बढ़ेगा, एक क्वांटिटी घटेगा तो दूसर का क्वांटिटी भी घट जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका। अच्छा इसका अगर हम ग्राफ की बात करें ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ देखो क्या होगा, ये होगा आपका। क्या होगा, अगर हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर मान लेते हैं क्या T और वाई एक्सिस पर अगर हम मान लेते हैं V, तो इसका ग्राफ क्या होगा, कुछ इसी प्रकार सरल रेखा आएगा। ये क्या है आपका ग्राफ। तो यही था आपका चार्ल्स लॉ। बस सिंपल है, चार्ल्स लॉ में बहुत सारा आपको क्या होगा क्वेश्चंस वगैरह आएगा। तो क्वेश्चंस वगैरह आप इस फॉर्मूला की सहायता से आप हल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये रहा आपका थ्योरेटिकल पार्ट अबाउट चार्ल्स लॉ। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अब हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। जो ये हमने आपको बताया है कि टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और टेम्परेचर को घटाएंगे तो वॉल्यूम भी घट जाएगा। इसका प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। ओके नीतीश, बेंच लाओ, बेंच यहाँ पर लगाओ। चलो हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया है अबाउट चार्ल्स लॉ के बारे में। अब हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है। हे नुनू हल्ला मत करो, हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। देखो इस थर्मस में लिक्विड नाइट्रोजन है, क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन है। और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और ये देखो क्या है भाई, ये है मेरे पास एक बैलून है और इस बैलून के अंदर क्या है, गैस है। हमने जो अभी मुंह से फूका ना, इसके अंदर क्या गया है, गैस गया है, ठीक ना। इसे पकड़ो। अब हमने क्या कहा, यहाँ पर देखो इस रिलेशन को समझना बेहद जरूरी है। टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर हम टेम्परेचर को घटा देंगे तो वॉल्यूम भी घट जाएगा। अब बताओ यहाँ पर ये जो मेरे पास लिक्विड नाइट्रोजन है इसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसका मतलब टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, घट जाएगा। किसका, गैस का वॉल्यूम घट जाएगा। तो मेरे पास देखो ये क्या है, व्हाइट कलर का बैलून है, इसमें क्या है, गैस है, ठीक ना। तो हम इसको यहाँ रख दिए। अब हम क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन डालते हैं, मतलब टेम्परेचर को घटाएंगे तो इसके अंदर जो गैस होगा इसका वॉल्यूम भी घट जाना चाहिए, घटेगा ना। तो चलो देखते हैं।
देखो इसका क्या हुआ, घट गया वॉल्यूम, टेम्परेचर घटा तो वॉल्यूम भी घट गया ना। देखो ये देखो ये पहले जैसा हो रहा है, ये पहले जैसा, फिर इसका वॉल्यूम बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, ये जो लिक्विड नाइट्रोजन है इसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर घटाए तो इसके अंदर जो गैस था इसका वॉल्यूम घट गया। ठीक है, जैसे ही हम बाहर निकाले तो क्या हुआ, टेम्परेचर ज्यादा है एटमॉस्फेयर का, या फिर हम कह ले रूम का टेम्परेचर ज्यादा है, तो रूम का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा ना। तो समझ में आया चार्ल्स लॉ क्या है, टेम्परेचर को घटाएं। देखो फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर अभी भी क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन है। देखो और इस लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस है। देखो पापड़ बन गया, टेम्परेचर को घटाएंगे तो वॉल्यूम देखो घट रहा है, और जैसे ही हम बाहर निकालते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, है ना। समझ में आया क्या होता है चार्ल्स लॉ, यही है आपका चार्ल्स लॉ। और हमने थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर कर लिया और हम बाय प्रैक्टिकल हम आपको करके भी दिखा दिए। चलो फिर से एक बार करते हैं ताकि आपको देखो, लिक्विड नाइट्रोजन है इस बर्तन के अंदर में, क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन है, टेम्परेचर को घटाएंगे तो गैस का वॉल्यूम, याद रखना किसका वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम देखो घट गया। इसके अंदर क्या है, गैस ही है ना। अब देखो और एक चीज याद रखना, जो हमने अमाउंट ऑफ गैस लिया है वो अमाउंट ऑफ गैस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके अंदर अब जो गैस है न तो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, क्योंकि ये बंद है। समझ में आ गया चार्ल्स लॉ क्या होता है, समझ गए हो। हमने तो ये करके दिखाया, टेम्परेचर को घटाए तो वॉल्यूम भी घट गया। अगर हम गर्म पानी लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, गर्म पानी लेते हैं, गर्म पानी का टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए ना। चलो ये भी करके देख लेते हैं, ठीक ना। चलो इसे पकड़ लो। अभी देखो ये क्या है, लिक्विड नाइट्रोजन है, इसको हम किताब में आपको लिखा रहेगा, लिक्विड नाइट्रोजन को Ln2 लिखते हैं। L का मतलब लिक्विड, N2 मतलब गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। तो छू सकते हो, इसको छू सकते हो। हाँ हमने एक प्रैक्टिकल कर लिया है, ठीक ना। एक प्रैक्टिकल हमने क्या किया था, टेम्परेचर को घटाएंगे तो वॉल्यूम भी घटेगा, लिक्विड नाइट्रोजन वाला प्रैक्टिकल हमने कर लिया है। अब देखो इस बर्तन में गर्म पानी है, क्या है, गर्म पानी है, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब गैस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो देखो इस ये क्या है, खाली बोतल है, इस बोतल में अभी कुछ नहीं है। अब हम क्या करते हैं, बैलून से इसके मुंह को बंद कर देते हैं। लोग बंद कर दिए, इसके अंदर कुछ न कुछ क्या होगा, गैस होगा, ठीक है ना। देखो ये अपने आप क्या हो गया, बैलून खड़ा हो गया। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम गर्म पानी में डालें तो गर्म पानी का गर्म पानी है, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहाँ होगा, ये बोतल के अंदर आएगा, और बोतल के अंदर क्या है, गैस है। जब गैस गर्म होगा तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो देखो बढ़ गया, है ना। ऑटोमेटिक ये फिर क्या हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। देखो हो गया। अब फिर डालेंगे, देखो इससे यही स्पष्ट होता है, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर को घटाएंगे तो गैस का वॉल्यूम घटेगा एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलो तो यही था आपका चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ का हमने स्टेटमेंट भी पढ़ लिया और थ्योरेटिकल पार्ट प्लस एक्सपेरिमेंटल पार्ट हम दोनों कवर कर लिए, ठीक है ना। समझ में आ गया।